हाय एवरीवन, आई एम फराज, एन एक्स गूगल इंजीनियर एंड फाउंडर ऑफ LearnYard। अब आप में से बहुत सारे लोगों के कॉलेजेस खुलने वाले होंगे। किसी को BCA में एडमिशन मिला होगा, किसी को Btech में, किसी को Tier 1 कॉलेज मिला होगा और बहुत सारे लोगों को Tier 3 कॉलेजेस। बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। द फैक्ट दैट यू आर ऑन दिस वीडियो, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे वीडियोस ढूंढने का ट्राई कर रहे हो। आप लोगों को अभी से इस चीज़ की टेंशन है कि अगले 3-4 साल में कैसे स्पेंड करूंगा। सो यू आर ऑलरेडी इन द राइट डायरेक्शन। बट बिफोर वी डिस्कस रोड मैप, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पिछले 4-5 साल में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, थ्रू माई यूट्यूब चैनल। एंड इसमें से सबसे क्लोज एग्जाम्पल मेरी खुद की सिस्टर का है। सो आई स्टार्टेड टीचिंग हर कोडिंग। शी हैड नो बैकग्राउंड इन कोडिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी कॉलेज में, तो बेसिकली उस पर भी फोकस करना था कि वहाँ भी CGPA आ जाए, उसके साथ साथ कोडिंग भी करनी थी। बट बाय द एंड ऑफ कॉलेज मेरे से पहले ही शी वॉज एबल टू क्रैक 2 गुड कंपनीज which are Microsoft and Amazon. Currently she is working at Microsoft. तो बेसिकली आई एम गोइंग टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको हर एक सेमेस्टर में क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स। अब आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुनने के लिए आएंगे लेकिन ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देम विल इम्प्लीमेंट दिस। सो आप लोगों को डिसाइड करना है कि भाई आपको मेजोरिटी चंक में जाना है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बस सुनते हैं, या फिर उस फ्रैक्शन में जाना है जहाँ पर लोग एक्चुअल में चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं एंड धीरे धीरे स्लोली कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने आप को अपस्किल करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द कॉलेज दे गेट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। एंड आई एम टेलिंग यू कि Tier 3 कॉलेजेस में होने के बाद भी मैंने ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट किए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ माई पॉडकास्ट आर विद द पीपल जो कि Tier 3 कॉलेज से निकल के आए एंड उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज क्रैक करी विद 50 LPA एंड अबव। मैनी ऑफ देम वर नॉट लकी इनफ कि उनको डायरेक्टली कॉलेज के बाद ऐसी कंपनीज मिल सकें, बट 1 साल काम किया दूसरी कंपनी में एंड देन दे मेड देयर वे टू गूगल। सो डोंट वरी एट ऑल, आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो अभी से। कोई बात नहीं, आपको कोई भी कॉलेज मिला हो, कोई भी डिग्री प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इस रोड मैप को आप लोग एंड तक सुनना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। इससे पहले कि मैं आपको एक एक सेमेस्टर के बारे में बताऊं कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना टाइम देना है, आई वांट टू टेल यू अबाउट अ फ्यू जेनेरिक थिंग्स, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता एंड दे एंड अप वेस्टिंग देयर होल कॉलेज टाइम। सबसे पहली चीज़ है आपका पीयर ग्रुप। ठीक है, लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ माइन। सो फर्स्ट ईयर में तो देखो क्या होता है कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता कोडिंग में, स्पेशली इन द कॉलेजेस लाइक माइन जहाँ पर ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद कहीं जा करके सेकेंड सेमेस्टर में कोडिंग का C प्रोग्रामिंग आती है। तो इतना अच्छा कनेक्शन मेरा नहीं बना फर्स्ट ईयर में, बट सेकेंड ईयर में जैसे ही मैं गया 2 बैचेस मर्ज हुए एंड आई गॉट कनेक्टेड विद सम लाइक माइंडेड पीपल जो कि कोडिंग करना चाहते थे, प्लेसमेंट्स क्रैक करना चाहते थे। लेट मी नेम दोज गाइज एज वेल। सो अमित, जितेश, हर्ष एंड सौरभ को तो मैं फर्स्ट ईयर से ही जानता था। तो बेसिकली हमने साथ में कोडिंग करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं था कि हम लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे कि घूमने बाहर जा रहे हैं साथ में, बट बंक मार के कभी कोडिंग कर ली, क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कॉन्टेस्ट ज़रूर देते थे। कॉन्टेस्ट देने के बाद फिर हम आपस में डिस्कस करते थे कि भाई मैंने ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व किया, क्या तूने किस तरीके से सॉल्व किया, मेरे से हुआ नहीं। सो बेसिकली वी यूज्ड टू हैव दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस। एक दूसरे की हेल्प भी करते थे कहीं पर कोई स्टक हो गया तो। बाय द एंड ऑफ द कॉलेज ओनली अमित वॉज द वन जिसने गूगल क्रैक करी थी। बाकी सब ने भी सैमसंग वगैरह कंपनीज क्रैक कर ली थी। मेरी भी एक कल्ट फिट नाम के स्टार्टअप में जॉब लग गई थी। बट 1 साल बाद आई फाउंड ऑल ऑफ देम वर्किंग एट गूगल। सौरभ भी गूगल में काम कर रहा था। अर्लियर ही गॉट प्लेस्ड एट वीजा विच इज ऑल्सो अ गुड कंपनी। हर्ष ऑल्सो केम टू गूगल। अमित वॉज ऑलरेडी वर्किंग देयर। जितेश ऑल्सो केम टू गूगल। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि जो आपका पीयर ग्रुप है ना, उसकी कितनी पावर है। जैसे लोगों के साथ आप घूमोगे, जैसे लोगों के साथ आप हैंग आउट करोगे ना, आप वैसे ही उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाओगे एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके 4 दोस्त बन गए हैं, वो एकदम घूमने पे ध्यान देते हैं, ठीक है, उनके पापा का बिजनेस वगैरह चल रहा है और आपको लेनी है प्लेसमेंट। आप सोचोगे कि भाई ठीक है, मैं घर पे तो पढ़ता ही हूँ, खुद से तो पढ़ता ही हूँ, इनके साथ हैंग आउट के लिए तो चलेगा ना ये वाला ग्रुप, बट उसका इम्पैक्ट आप पे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ेगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि भाई अपने जैसे लोगों के साथ आप ग्रुप बनाओ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ सही है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको बिजनेस करना है आगे जाकर के, दे हैव इनफ मनी, दे डोंट वांट टू गेट अ जॉब। वैसे सर्कल में अगर आपको जाना है तो मेक श्योर कि भाई आपकी भी सिचुएशन वैसी ही है। अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है, मेरी तरह मेरे को प्लेसमेंट लेनी थी, तो भाई मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करो जो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, CGPA। अब देखो क्या होता है कि जब आप जाते हो ना कॉलेज में, तो शायद से आपके कॉलेज में अगर अच्छा सिस्टम हुआ तो सीनियर्स आपके पास आएंगे, वो आपसे बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं आपको कैंपस टूर कराऊंगा एंड उसके साथ साथ कुछ बातें बताएंगे, जिसमें से हो सकता है कुछ लोग ये बताएं कि CGPA इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। ठीक है, स्किल्स बहुत मैटर करती है, मैंने मान लिया, बट CGPA इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपके कैंपस में कुछ भी कंपनीज आती हैं ना, चाहे वो 5 LPA दे रही हो या 15 LPA दे रही हो।
भाई उनका CGPA क्राइटेरिया होगा, बिकॉज दे कांट टेक इंटरव्यूज, सारे कैंडिडेट का इंटरव्यूज नहीं ले पाएंगे वो, ठीक है। उसके लिए दे कीप अ क्राइटेरिया कि भाई हमें 7.5 से अबव चाहिए, 7 से अबव चाहिए। तो पहले हम बताते थे कि 7 से लेके 7.5 अगर आपकी CGPA आ रही है ना, इट्स अ सेफ जोन। काफ़ी सारी कंपनीज, 80% कंपनीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। कुछ चुनिंदा कंपनीज होंगी जो 9 CGPA मांग रही होंगी, बट ठीक है, उनको आप इग्नोर करो अभी के लिए। लेकिन आज के टाइम पे ना ये कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आपको एटलीस्ट 7.5 से 8 CGPA तो चाहिए अगर आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऑन कैंपस बैठना है। सो मेक श्योर कि आप CGPA पे काम करो। अब जो सीनियर्स आके आपको एडवाइस करते हैं ना, उनसे आप पूछना कि आप कौन से ईयर में हो। वो बताएंगे कि हमें 2nd ईयर में है या 3rd ईयर में है। हो सकता है उनकी खुद की प्लेसमेंट ना लगी हो अभी। सो काफ़ी सारी बातें आपको दूसरों की सुननी है और कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी है। जैसे यहाँ पर CGPA हो गया, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर CGPA। अगर आपका गोल कहीं प्लेसमेंट की जगह ये है कि आपको मास्टर्स करना है, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गेट 8+, 8.5, 9 जितनी हो सकती है उतनी लेकर के आओ। मास्टर्स करना है तो ठीक है, ये मैं प्लेसमेंट के लिए बता रहा हूँ। 7.5 से 8 तक की मिनिमम रेंज रखनी है। उससे नीचे जाओगे तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए आपको। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी वर्सेटाइल एंड ओपन माइंडेड। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की ना एक बाउंड्री सेट होती है कि मुझे ऐसे ही लोगों से बात करनी है, मुझे बाकी लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करना। एंड स्पेशली ये केस उनके साथ होता है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया था, विच वॉज इंग्लिश मीडियम। ऑफकोर्स केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम है, बट हम इंग्लिश बोलते नहीं थे ज़्यादा, तो हेजिटेशन भी बहुत होती थी सीनियर से बात करने में, टीचर से बात करने में। कभी कभी मतलब इतना सर्कल भी इतना कभी बड़ा नहीं बन पाया। बट you don't have to do this, you have to talk to people and improve upon your communication skills, वरना आपको इंटरव्यूज में भी दिक्कत आएगी। आप लोगों को सॉल्यूशंस पता होंगे, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हुए, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे इंटरव्यूअर के साथ, बात नहीं कर पाओगे, वो हेजिटेशन रह जाएगी आपके अंदर। सो पुट योरसेल्फ इन दिस अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, मुझे पता है, आप नहीं चाहते हो बात करना, बट टॉक टू पीपल, ओके। थोड़ा बहुत टाइम हैंग आउट करने में स्पेंड करो, बात करो लोगों से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी के भी साथ जाके अपना ग्रुप बना लो और पीयर ग्रुप ही वैसा बना लो, नहीं, बट आपको बात करनी है। यू हैव टू कम्युनिकेट एंड ट्राई करो थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलने का। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी आते हो तो थोड़ा बहुत अगर आप इंग्लिश बोलोगे तभी आप सीख पाओगे। टिल द टाइम आपकी प्लेसमेंट नहीं आती, यू कैन प्रैक्टिस दिस। अब हमने ये सुन लिया कि क्या करना चाहिए, ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई बंक वगैरह सबके कॉलेजेस में होते हैं, मैंने भी बंक्स करे हैं, मास बंक भी हुए हैं, लेकिन बंक करके आप क्या करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी। कभी कभी ऐसा होता था कि ग्राउंड में खेलने चले गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, फिर कैंटीन में जाकर के मैं कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करता था, बिकॉज आई वाज क्लियर कि मेरे को प्लेसमेंट क्रैक करनी है। बहुत सारे लोग बंक करके कॉलेज के बाहर निकल जाते हैं या बंक करके एकदम मज़े करने लगते हैं, पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है आपको। एंड अगर आपका जो इंस्ट्रक्टर है उस पर्टिकुलर लेक्चर का वो अगर अच्छा है तो डोंट बंक क्लासेस, क्योंकि आपको CGPA चाहिए, आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, राइट। इट इज़ बेटर कि आप क्लास में बैठे बैठे वो चीज़ पढ़ लो, ताकि एग्जाम से एक रात पहले आप रश ना करो कि भाई मैं एक रात पहले ही पढ़ रहा हूँ, मेरे को मेरा दोस्त पढ़ा रहा है बैठ करके। स्टडी दोज थिंग्स इन द क्लास। तो या तो बंक मत करो, और बंक कर रहे हो तो भाई अच्छी तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज करो। अब इससे मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई एग्जाम से एक दिन एक रात पहले पढ़ने की बहुत सारे लोगों की आदत होती है। उसको लोग शो ऑफ भी करते हैं कि मैं तो यार एक रात पहले पढ़ के आया हूँ और देखो मेरे इतने मार्क्स आ गए, पासिंग मार्क्स आ गए। सो डोंट डू दैट। इट्स लाइक अ लॉटरी कि आप अपने CGPA पे लॉटरी लगा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा पहले से पढ़ लो, जैसा कि मैंने बताया कि क्लास के ड्यूरिंग द क्लास पढ़ लो, या एक हफ्ता पहले से तो एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग की मिस्टेक कर देते हैं, CGPA फिर 6, 6.5, 5 रह जाता है, उससे बहुत दिक्कत आती है। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है जंपिंग बिटवीन रिसोर्सेज। अब आप देखोगे कि आपके बहुत सारे लोग लीड कोड में कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे लोग गीक्स और गीक्स पे कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग कंपैरेटिव करने लग जाएंगे, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, कुछ मशीन लर्निंग AI पे फोकस करेंगे, कुछ वेब डी। अब इससे क्या होता है, इससे आप देखते हो कि वो बंदा तो बहुत फोड़ कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन बना दे रहा है, मैं लगा हुआ हूँ DSA करने में। तो आप लोग फिर वो ट्राई करोगे जो बंदा ट्राई कर रहा है। फिर DSA भी अगर आप कर रहे हो ना, तो DSA में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, आप उसमें फ्लक्चुएट करोगे। फिर आप रिसोर्सेज में कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा दोस्त तो यार यूडेमी से पढ़ रहा है, मैं यहाँ पर यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, तो आई शुड स्टडी फ्रॉम यूडेमी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू बी क्लियर कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, जो कि आपको इस रोड मैप से क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद फिर चूज द बेस्ट रिसोर्सेज आउट देयर। मैं आपको रिसोर्सेज का भी हिंट दे दूंगा कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ सकते हैं। स्टिक टू इट, ठीक है।
किसी ने भी ऐसा कुछ अलग से नहीं पढ़ा दिया होता है कि आपको वही चीज़ पढ़नी है। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ प्लेलिस्ट, इफ़ यू आर फॉलोइंग अ DSA शीट, वॉट एवर, स्टिक टू इट, कंप्लीट इट टू दी एंड, ठीक है। मोर और लेस आप भी वही नॉलेज गेन कर रहे होगे जो कि दूसरा बंदा गेन कर रहा होगा। सो डोंट वेस्ट टाइम इन दीज थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग। मेरे साथ ये डिसएडवांटेज था कि मेरे को हॉस्टल नहीं मिला था, बिकॉज मैं दिल्ली का ही था, मेरा कॉलेज भी दिल्ली में था, बट वो था 30 किलोमीटर दूर एक साइड से, तो टोटल 60 किलोमीटर्स का आना जाना पड़ता था। बट स्टिल बिकॉज इट वॉज दिल्ली, मेरे को हॉस्टल नहीं मिला। अब इसकी वजह से डेली के 3.5 घंटे मेरे वेस्ट होते थे और थकान होती थी वो अलग। उसके बाद में फिर आधा 1 घंटा रेस्ट भी करता था। तो आप ये मान लो कि 4-4.5 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा उनको यूटिलाइज करने का ट्राई करता था, जैसे कि मैंने लैब्स का कुछ काम कर लिया, असाइनमेंट वगैरह लिख लिया उस टाइम में, या कोडिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अगर मेरे को सीट मिल गई मेट्रो के अंदर। बट बहुत सारे लोग तो बस से ट्रैवल करते हैं, ई-रिक्शा से ट्रैवल करते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो वो टाइम यूज़ नहीं हो पाएगा आपका इतना अच्छे से। ट्राई कि आपको कॉलेज के पास ही या तो हॉस्टल मिल जाए या पीजी मिल जाए, इससे बहुत टाइम आपका बचने वाला है। अभी ये टाइम तो बचेगा ही बचेगा, बट इसके साथ साथ आपको जो कॉलेज का एक्सपोजर मिलेगा हॉस्टल में रहने का और या पीजी में रहने का, वो अलग से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके होंगे। सबसे लास्ट चीज़ जो आपको नहीं करनी है, दैट इज फॉलिंग अंडर पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है वो, ठीक है। कुछ गलत चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई आकर के बोलेगा कि भाई ठीक है यार ड्रिंक कर ले, कोई बात नहीं, अब तो कॉलेज में आ गया है और आपको नहीं करनी है, ठीक है। वैसे तो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट अगर आपको नहीं करनी है, स्टार्ट लर्निंग टू से नो, कि भाई नहीं मेरे को नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टच इट, आई डोंट वांट टू डू दिस। सो बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो हो सकता है कि आप खुद से नहीं करना चाहते हो, बट क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके पीयर ग्रुप कर रहा है, तो आप प्रेशर में आकर के वो चीज़ कर लो, ठीक है। सो आई कांट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, बट मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो पीयर प्रेशर में आकर के नहीं, वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। चलिए अब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल एक क्लीन पेपर की तरह है। इफ़ यू हैव नॉट फिगर्ड इट आउट येट कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, आपको जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, MBA करनी है, MS करनी है, दिस इज़ द टाइम टू फिगर इट आउट। आपको एक्सप्लोर करना है चीज़ें, सबके प्रोज एंड कॉन्स जानने हैं, एंड देन यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप उसी डायरेक्शन में काम कर सकें विद 100% फोकस। फर्स्ट ईयर में ना आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि यू कैन कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल, योर पर्सनैलिटी बाई टॉकिंग टू पीपल। जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। अब देयर इज़ अ ब्लॉकर, हम किसी से जाके कैसे बात करें जब अगला बंदा हो सकता है हमसे बात करने में इंटरेस्टेड ही ना हो। कोई बात नहीं, जाकर के ट्राई कर लो, हाय हेलो बोल दो, अपने बारे में बता दो, अपने स्कूल के बारे में बता दो, आपका किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है वो बता दो कि भाई मैंने तो ये सोचा हुआ है कि कॉलेज के बाद मुझे गूगल में जाना है, या मैंने ये सोचा हुआ है कि यार मेरे को स्टार्टअप बनाना है एक AI में। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप भी बताइए अपने बारे में थोड़ा। जाकर के बात करो यार, कोई भी इतना बुरी तरीके से आपको जज नहीं करेगा कि आपका कुछ नुकसान हो जाएगा उससे, और कर भी लिया तो क्या हो गया, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन, राइट। सो डू इट, ओके, यू हैव टू गेट इट डन। सेकंड थिंग इज सोसाइटीज एंड क्लब्स। अब यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में ही बहुत सारे सीनियर्स एंड सोसाइटी के मेंबर्स आपके पास आते हैं बताने के लिए कि उनकी सोसाइटी क्या करती है। ड्रामा सोसाइटी हो सकती है, डांस सोसाइटी हो सकती है, कोडिंग, रोबोटिक्स, ऐसी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स कॉलेज में बने होते हैं। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कहाँ किस में जाना है, क्या ज्वाइन करना है, और अगर नहीं पता है तो सबको एक्सप्लोर करके देख लो, सबसे बातचीत करके देख लो कि भाई यहाँ पर क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि क्लासरूम के बाहर भी आपका एक अलग नेटवर्क बनेगा, वहाँ भी आप सीनियर्स को जानेंगे अपने, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे रिज्यूमे में या फिर किसी भी चीज़ में, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर चूजिंग द राइट सोसाइटी, वहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें हो रही हूँ। अगर आपका ड्रामा में इंटरेस्ट है तो देखो कि वो ड्रामा में कर क्या रहे हैं, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो देखो वो किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या सिखाते हैं, ओके। सोसाइटी के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि आप क्लासेस छोड़ के सोसाइटी का काम करे जा रहे हो, राइट। तो वो उससे क्या होता है कि आपकी खुद की प्रिपरेशन भी नहीं हो रही, आपकी क्लास की स्टडीज़ भी छूट रही हैं। तो यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक्सपोजर मिले, इसलिए सोसाइटी और क्लब को ज्वाइन करना है, नॉट दैट कि आप वहाँ पर जाके अपना पूरा टाइम ही वेस्ट कर दो। अब थोड़ी बात एकेडमिक्स की भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर एक बहुत अच्छा टाइम है अपनी CGPA पे काम करने का, क्योंकि यहाँ पर लाइट वेट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तरह। तो भाई यहाँ पर ज़्यादा बर्डन है नहीं, प्लेसमेंट की तैयारी आप कर नहीं रहे हो अभी से। मेक श्योर कि आप CGPA पे फोकस करो, ट्राई टू ब्रिंग इट एज मच एज पॉसिबल। पहले से पढ़ाई करो, ठीक है। जैसे अभी तक सिंसियरली पढ़ाई करते आ रहे थे ना, वैसे करो। अगर अब नहीं करते आ रहे थे सिंसियरली पढ़ाई, तो अभी शुरू हो जाओ, बिकॉज अब आपके पास एक नई लाइफ है एक्सप्लोर करने के लिए, इसको आपको बेटर बनाना है। तो ये जो रोड मैप मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि एक अच्छी जॉब लगने के लिए आपके पास तगड़ा सा स्किल सेट होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनीज आज के टाइम पे आपकी डिग्री से, आपकी CGPA से भी ज़्यादा आपके स्किल सेट पे फोकस कर रही हैं। अब मुझे भी ऐसा लगता था कि जो स्किल सेट है इसको इम्प्रूव करवाना, इसको बिल्ड करवाना कॉलेजेस का काम है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अपने 4 साल और एक बहुत अच्छी सी फीस देते हैं। लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस का सिलेबस आउटडेटेड होता है,
जिससे आपके बेसिक्स तो क्लियर हो जाते हैं लेकिन एक जॉब लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मेरे ही तरह एंड बाकी और भी जो इंजीनियर्स बन के निकले उनकी तरह आपको खुद से सारी की सारी तैयारी करनी पड़ेगी। बट इफ यू आर एट अ फेज जहां पर आप अपने लिए अभी भी कॉलेज सर्च कर रहे हो, देन यू कैन एक्सप्लोर मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट कैसे है, दे हैव एन अप टू डेट करिकुलम जो कि आज की एंड फ्यूचर की जॉब रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव AI एंड रोबोटिक्स इन देयर करिकुलम, and that too सिर्फ थ्योरी नहीं, you will actually make chatbots like ChatGPT and functional robots in AI labs. They have got pretty good infrastructure for all these techs, which includes latest virtual reality goggles, Apple powered labs, MacBooks and debugging zones. It is a bit different from your traditional colleges जहाँ पर पहले आपको physics, chemistry, mathematics बाकी सारे subjects पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से ही कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग टू जनरेटिव AI, यू विल गेट फ्यूचर रेडी फॉर द जॉब मार्केट एंड यू डोंट डू इट अलोन। फॉर एवरी टेक्नोलॉजी यू ऑल्सो हैव मेंटर्स जिन्होंने फर्स्ट हैंड उस टेक पे काम किया हुआ है एक्चुअल कंपनीज में। हर सेमेस्टर में देयर विल बी हैकाथॉन्स एंड कंपनीज विल सी योर प्रोजेक्ट्स। बाय द एंड ऑफ द कॉलेज आपके पास डिग्री तो होगी ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास स्किल्स होंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे ऑन योर रिज्यूमे एंड गिटहब रेपोज होंगी। तो अगर आप लोग टेक में इंटरेस्टेड हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज, यू कैन कंसीडर मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा विच इज मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इस एग्जाम में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15th of July एंड 16th of July को एग्जाम है। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द एग्जाम, आप लोग 15 से पहले ही अप्लाई कर दें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड विद द वीडियो। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, अब तक आप लोग कॉलेज के एनवायरनमेंट में ढल चुके होंगे। आपको पता चल गया होगा कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, कौन सा ग्रुप अच्छा है, कौन सा ग्रुप आपके लिए खराब है। नाउ इट इज टाइम टू डिसाइड कि आपको आगे फ्यूचर में करना क्या है। यू वांट टू गो टू रिसर्च साइड और यू वांट टू गेट अ जॉब, या आपको मास्टर्स करनी है। अब आप लोगों को ये चीज डिसाइड कर लेनी है एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मेजॉरिटी ऑफ यू विल डिसाइड कि आपको एक जॉब करनी है अच्छी कंपनी में, लेकिन यहाँ पर जॉब के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। टेक में जॉब होती हैं, नॉन टेक में जॉब होती हैं, और टेक में भी देयर आर मल्टीपल फील्ड्स। देयर इज डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, काफ़ी सारी प्रोफाइल्स होती हैं। मैंने ये सारी प्रोफाइल्स एक वीडियो में डिस्कस की हुई हैं और बताया भी है कि वहाँ उसके लिए आपको किस स्किल सेट पे काम करना है, क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए। सो बेसिकली आई विल प्रोवाइड द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर जाके आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो उसको इस वीडियो के बाद ही देखना, अभी आप लोग इस पे फोकस करो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब नो मैटर आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट विद आइदर C++ और जावा। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आ गई तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप इजीली सीख सकते हैं, स्पेशली अगर आप C++ या जावा सीखते हैं जिसमें आपको प्रॉपर सिंटेक्स कवर होगा। सो लर्निंग अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वेरी इजी टास्क। अब ये पढ़ना कहाँ से है, तो मैंने LearnYard.com पे, जो कि मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर फ्री आर्टिकल्स दिए हुए हैं जहाँ से जाके आप लोग C++ एंड जावा पढ़ सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, आप लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपकी रीड करने की हैबिट है एंड इफ़ यू कैन रीड, आप लोग वो आर्टिकल्स का यूज़ करिए। बहुत ही डिटेल में वो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। बट जस्ट इन केस इफ़ यू वांट वीडियोस, तो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट हैं जहाँ से आप लोग C++ जावा जा करके सीख सकते हैं। अभी मैंने भी प्लेलिस्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, बट C++ की प्लेलिस्ट कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके वीडियोस आएंगे वहाँ पर। अभी के लिए देयर आर आर्टिकल्स ओनली। ठीक है, तो यू कैन आइदर गो टू अ फ्री रिसोर्स एंड C++ जाकर के जावा जाकर के सीख सकते हैं, और यू कैन रीड दीज आर्टिकल्स। इन दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ही आपके पास इतनी क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्रैक करनी है, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एज वेल। अभी जो DSA है ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, एटलीस्ट 6-7 महीने तो आपको लगते हैं इसको कंप्लीट पढ़ने में। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो 1 साल तो ईजिली आप मान लो कि लग जाएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज कंपनीज जो कि मैंने मेंशन करी। वरना 3-4 महीने में भी आप TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज तो ईजिली निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी कंपनीज टारगेट करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। DSA में बताऊंगा मैं आपको आगे चल करके कि किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है। बट देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन गेट अ कोर्स और यू कैन डू इट फॉर फ्री। ठीक है, अगर फ्री करना है तो LearnYard.com पे चाहिए। DSA शीट है मेरी, वहाँ पर पूरी शीट में आपको लिस्टेड है कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, देन उसके बाद कौन से क्वेश्चंस करने हैं, देन क्या पढ़ना है, फिर कौन से क्वेश्चंस करने हैं। यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज। फिर आपको एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, 2 पॉइंटर्स। उसके बाद फिर आपको थोड़े से और डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, देन एल्गोरिथम्स। देयर इज अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में अगर आप चीज़ें करेंगे ना तो आप स्टक नहीं होंगे, स्टक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यही पूरी जो शीट है
LearnYard.com पे फ्री में अवेलेबल है, जा करके देखिए और जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे लिस्टेड है, टॉपिक लिस्टेड है, उसको जा करके खुद से एक्सप्लोर करके पढ़ लीजिए। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड इंक्लूडिंग आर्टिकल्स देयर, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स है तो आर्टिकल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आपको वीडियो देखने का मन है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोर्स का ऑप्शन है, तो LearnYard पे वी हैव अ कोर्स ऑल्सो। DSA का लाइव कोर्स है, लाइक द क्लासेस आर लाइव, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी हम सिमिलर तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि आपको फ्री पढ़ना है या फिर आपको हैंड होल्डिंग के साथ, टीए सपोर्ट के साथ पेड पढ़ना है। यू कैन एक्सप्लोर बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस, दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट यू हैव टू स्टार्ट विथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फॉर श्योर इफ यू आर टारगेटिंग दीज कंपनीज। अब सेकंड सेमेस्टर के बाद आते हैं समर ब्रेक्स, और समर ब्रेक्स में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, दिन के 12-15 घंटे होते हैं। सो नाउ यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो कंटिन्यू DSA, उसके साथ साथ लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग का साइड, देन यू कैन गो टू कोड शेफ और कोड फोर्सेस, वहाँ पर क्वेश्चंस करो। लेकिन अक्सर होता क्या है ना कि वी गेट स्टक, हम लोग एक पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन पे आके स्टक हो जाते हैं, हमारी मोटिवेशन लूज हो जाती है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक सीक्वेंस में ही क्वेश्चन करो, जैसे कि मैंने आपको बताया DSA शीट वगैरह फॉलो करो आप, ठीक है, मेरी करो या किसी की भी करो। तो DSA शीट से ये होता है कि आप सिक्वेंशियली चलते हो, तो ऑलरेडी ऊपर के टॉपिक्स आपके कवर होते जाते हैं, एंड देन ओनली यू कम टू अ क्वेश्चन जहाँ पर प्रीवियस टॉपिक्स की नॉलेज चाहिए। आप रैंडमली किसी क्वेश्चन पे लैंड नहीं करोगे जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। दूसरा चीज़ ये है कि कोर्स में हो तो आपको टीए सपोर्ट मिल जाता है, बट जस्ट इन केस यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ, तो या तो पीयर ग्रुप ऐसा बनाओ जो आपकी उस क्वेश्चन में हेल्प कर सके, उसने टॉपिक पढ़ रखा हो, या फिर अपने सीनियर्स को अप्रोच करो। मैंने भी अपने टाइम पे, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया हुआ था, इसलिए मैंने सीनियर्स से बातचीत की थी कि भाई ठीक है मैं स्टक हो जाऊंगा तो आप मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देना। सो ट्राई टू मेक दीज सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस, या तो थ्रू लिंक्डइन या फिर अपने कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनसे एक कनेक्शन बनाओ, बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेट स्टक। और कहीं पर आप स्टक होते हैं उसके बाद DSA छोड़ने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यू डोंट हैव टू फॉल अंडर दिस ट्रैप, आपको कंटिन्यू करना है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट, यू हैव टू रिजॉल्व दैट क्वेरी। एनीवेज ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो अभी तो आप, मेरे टाइम पे तो था नहीं ChatGPT, बट अभी आप लोग अपना डाउट डालो ChatGPT पे, उससे पूछो कि भाई मैं ये कोड लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने गलत क्या किया है, तो एग्जैक्टली आपको अपना डाउट पता चल जाएगा वहाँ पर। लीड कोड पे, कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट भी होते हैं। इफ़ यू आर डूइंग लीड कोड देन यू कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट एज वेल। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अंडर टाइम प्रेशर आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या फिर टाइम प्रेशर के अंदर डिक्रीज हो जा रही है परफॉर्मेंस आपकी। एंड विद दैट यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आप एक ग्लोबल लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो, इंडिया में आपकी रैंक क्या है, ग्लोबल लेवल पे आपकी रैंक क्या है। देन यू कैन ऑल्सो मेक कनेक्शंस थ्रू लीड कोड। तो कुछ लोग ऐसे लीड कोड पे मिल जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, आप उनको देख रहे हो कि भाई ये बंदा है, टॉपर तो नहीं है बट लेट्स से मेरी रैंक 5000 आ रही है तो इस बंदे की रैंक 3000 2000 आ रही है, इंडिया का ही बंदा है। यू कैन टॉक टू दैट गाय बिकॉज वो आपकी हेल्प और अच्छे से कर सकता है रेदर देन दोस्त जिनकी रैंक अंडर 100 आ रही है। एक बंदा जो आपसे थोड़ा ही ऊपर है ना, वो आपकी हेल्प ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो ऐसे कनेक्शंस बनाओ एंड उनके साथ इंटरेक्ट करो। लिंक्डइन वगैरह पे वो लोग अपने लिंक्डइन देते हैं या सर्च देम ऑन लिंक्डइन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं बट पीपल ऑफन मिस दीज थिंग्स। इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लर्निंग जर्नी पे। सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर, अब आपको अपनी कोर स्किल्स पे काम करना है। कोर स्किल से मेरा मतलब है आपको डेवलपमेंट सीखनी है। इट कुड बी वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI जो कि नया फील्ड है, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, वेयर एवर यू आर इंटरेस्टेड, जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है आपको उस चीज़ पे काम करना है। ठीक है, कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर दूंगा, तो यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। लर्न करो, लर्न करने के बाद प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो उस चीज़ पे। ठीक है, बिकॉज लर्निंग एक तो ये होती है कि आपने भाई पढ़ लिया, HTML पढ़ा, CSS पढ़ा, जावास्क्रिप्ट पढ़ा, 3-4 महीने लगा दिए ये पढ़ने में, उसके बाद फिर आप भूल गए, फिर आप दोबारा से सेम चीज़ पढ़ोगे। इट इज़ बेटर कि आप साथ साथ ना कुछ इंप्लीमेंट करते जाओ। वहाँ पर आप नए प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगे, नए चैलेंजेस आएंगे, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, दैट इज़ द एक्चुअल लर्निंग। ओके, सो साथ साथ भी प्रोजेक्ट करने हैं, बाद में भी अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं रिज्यूमे के लिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट वाइल यू लर्न, मेक श्योर दैट यू इम्प्लीमेंट समथिंग। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको मार्केट पर्सपेक्टिव भी दे देता हूँ यहाँ पर। तो एंड्रॉयड, वेब डी, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे के सारे जो फील्ड्स हैं, इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं इवन फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोग एज अ फ्रेशर हायर होते हैं, SD1 हायर होते हैं एंड देन दे क्लाइंब द लैडर। ऑन द अदर हैंड मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, इसमें अभी थोड़ा सा अच्छे स्पेशलाइज लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो जो कंपनीज हैं दे प्रेफर कि वो एक ऐसा मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर जनरेटिव AI इंजीनियर हायर करे जिसने अच्छे लेवल पे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं या फिर हायर स्टडीज़ कर रखी है या फिर उसको कुछ ना कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस है। तो फिलहाल मार्केट का ये सिनेरियो है। आई नो इट इज़ गोइंग टू चेंज वेरी सून।
कंपनीज विल फोकस मोर ऑन हायरिंग जनरेटिव एआई इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, इवन एट द फ्रेशर्स लेवल काफ़ी कंपनीज ने करना स्टार्ट भी कर दिया है। बट फिलहाल जो करंट मार्केट का सिनेरियो है वो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ फेयरली, कि भाई वेबडी, एंड्रॉयड, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी की सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कि मार्केट रेडी बना देंगी आपको। तो आज के टाइम पे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत भी रिसर्च की तरफ ओरिएंटेशन है, देन डेफिनेटली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, जनरेटिव एआई, ऑल दीज थिंग्स, डेटा साइंस वगैरह, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में एंड टू गेट एडमिशन इनटू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया एज वेल। थर्ड सेमेस्टर में भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको डीएसए से टच नहीं तोड़ना है। डीएसए बहुत ही वॉलेटाइल होता है। वॉलेटिलिटी पता है ना आपको कि भाई बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। अगर आप उसको 2 महीने नहीं करोगे, 1 महीना भी अगर आपने नहीं किया डीएसए, इट विल गेट आउट ऑफ योर माइंड। फिर आपने जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखे हैं, उसके क्वेश्चन में प्रैक्टिस सीखी है, वो सारी की सारी आप भूल जाओगे। तो डीएसए तो आपको करते ही रहना है थ्रू आउट, चाहे आप दिन का एक क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे रिविजन कर रहे हो, डोंट लूज टच। ओके, सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4, अब आप लोगों को जा करके अपनी स्किल्स दिखानी है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, कॉम्पिटिशन्स। तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में हैकाथॉन्स कंडक्ट होती है। एक प्लेटफॉर्म है अनस्टॉप नाम का, वहाँ पर भी आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक टीम बनाओ अपने जैसे ही लोगों की, अपने जैसे ही डेवलपर्स की, एंड हैकाथॉन्स में जाकर के पार्टिसिपेट करो। इट कुड बी इंटर कॉलेज, इट कुड बी इंटर रीजन, बेसिकली मल्टीपल कॉलेज आते हैं, वहाँ पर आपस में कम्पीट करते हैं, नेटवर्किंग भी होगी, नए लोगों से जानने के लिए भी मिलेंगी, चीज़ें भी सीखोगे, और उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को एक्चुअली शोकेस भी कर पाओगे। और अगर आप हैकाथॉन्स वगैरह जीतते हो ना, तो बहुत सारी कंपनीज आपको डायरेक्टली थ्रू हैकाथॉन्स भी हायर कर लेती हैं। डेफिनेटली अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए बंदे हायर करने होंगे तो मैं तो यही देखूंगा कि इन बंदों ने हैकाथॉन्स में प्रोजेक्ट्स क्या बनाए हैं, उन्होंने एक्चुअल किस चीज़ पे काम किया हुआ है, इंप्लीमेंट क्या किया हुआ है, ग्रुप में कैसे काम करते हैं ये। सो डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करना है। जस्ट एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल वेज। ऑफलाइन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन में पार्टिसिपेट करो। ओके, इस 4th सेमेस्टर के बाद ना आपके पास इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है। सो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली मेक योर ओन पोर्टफोलियो, अपना रिज्यूमे बनाओ, जो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, प्राइजेस मिले हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लर्निंग करी है, वो सारी की सारी अपने रिज्यूमे में लिस्ट डाउन करो। रिज्यूमे बनाना भी एक आर्ट है बेसिकली, क्योंकि आज के टाइम पे लाखों रिज्यूमे सबमिट हो जाते हैं फॉर जस्ट अ फ्यू ओपनिंग्स। तो इसलिए रिज्यूमे सुंदर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन रेज्यूमे, द रेज्यूमे विच गॉट मी इनटू गूगल, जो गूगल में सेलेक्ट हुआ था। तो वो वीडियो भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े जब जाकर के देख लेना। उसका भी लिंक मैं रिसोर्सेज में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगर आपका इंटरेस्ट कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की तरफ ज़्यादा डेवलप हो जाता है कोड शेफ, कोड फोर्सेज में, तो आप लोग डबल डाउन कर सकते हैं कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में भी। ये भी आपको काफ़ी सारी कंपनीज क्रैक करने में, जैसे कि गूगल हो गया, ऊबर हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें बहुत हेल्प करेगा। सो यू कैन फोकस ऑन कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग एज वेल। अब सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर के बाद भी एक समर ब्रेक आता है जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी है। ये इंटर्नशिप आपको पहले से ही ढूंढनी पड़ेगी, अपने 4th सेमेस्टर में ही ढूंढनी पड़ेगी। तो जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड है, दे कैन लुक फॉर आईआईटी प्रोफेसर्स जो कि रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनके अंडर रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। जो लोगों को जॉब करनी है, दे कैन टारगेट स्टार्टअप्स। वो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को जाकर के रीच आउट करें, रिक्रूटर्स को रीच आउट करें, या फिर उस स्टार्टअप में कोई सीनियर इंजीनियर है, दे कैन रीच आउट टू देम एंड टेल कि भाई मैंने रिएक्ट पे काम किया हुआ है, या मैंने बैकएंड पे काम किया हुआ है, हैव मेड दीज मैनी प्रोजेक्ट्स ऑन हैकाथॉन्स, मुझे प्राइज भी मिला हुआ है, मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। अब ये चीज़ आप तभी बोल पाओगे जो आपने एक्चुअल में काम किया होगा। नहीं काम किया है फिर तो भाई आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे उनको, उनके पास वैसे ही लाखों कैंडिडेट्स हैं देखने के लिए। सो यू हैव टू फर्स्ट वर्क एंड देन टेल देम कि भाई आपने किस चीज़ पे एग्जैक्टली काम किया हुआ है। ट्राई टू कन्विंस देम। अगर आप 50 लोगों को रीच आउट करोगे तो हो सकता है उसमें से एक एग्री करे, ठीक है। तो यू हैव टू रीच आउट टू सो मेनी पीपल एंड टेल देम दैट यू वांट टू वर्क विद देम। नाउ यू कैन ट्राई फॉर अ पेड इंटर्नशिप, बट अगर पेड इंटर्नशिप नहीं भी मिलती है तो फ्री में भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में। अगर आपको 2 महीने के लिए 15,000 की इंटर्नशिप मिल रही है, 20,000 की इंटर्नशिप मिल रही है, विच इज़ एन इनसिग्निफिकेंट मनी, राइट, और लर्निंग कुछ नहीं हो रही, इससे बेटर तो आप ऐसी इंटर्नशिप कर लो जहाँ पर आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है, अच्छे सीनियर्स के साथ काम कर रहे हो, सीखने को मिल रहा है, अच्छा कोड बेस है। सो यू कैन गो फॉर सच अ फ्री इंटर्नशिप एज वेल। इंटर्नशिप सर्च करने के लिए भी देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इंटर्नशाला पे भी आप जा सकते हैं जहाँ पर छोटी मोटी इंटर्नशिप वगैरह लोग पोस्ट कर देते हैं। आप लोग लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर टू मेक अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, एक्टिव रहो थोड़ा लिंक्डइन पे, वहाँ पर फाउंडर्स को एंड रिक्रूटर्स को रीच आउट करो, शेयर देम योर रिज्यूमे। यू हैव टू मेक इट थ्रू, यू हैव टू ट्राई टू गेट एन इंटर्नशिप इन सेकेंड ईयर। अगर ये हो गया ना आपका, तो एक बहुत ही बड़ा बैरियर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आजकल फुल टाइम के लिए कंपनीज देख रही हैं कि आपने इंटर्नशिप करी है या नहीं करी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे भी करके ट्राई करो, जितने लोगों से बात करना है उतने लोगों से बात करो। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले ना आपको एक मैं रियलिटी चेक देता हूँ। तो
टीयर 3 कॉलेजेस वर्सेस टीयर 1 कॉलेजेस, डिफरेंस क्या है? टीयर 1 कॉलेजेस की ना एक अच्छी रेपुटेशन होती है, वहाँ पर जेई एडवांस, जेई मेंस में अच्छी रैंक जो लाए हैं वो लोग जाते हैं। तो कंपनीज़ का एक माइंडसेट बना होता है कि भाई इस पे तो हम लोग ऑफ कैंपस जाके क्रीम लेयर लेके आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर भी जाके वो सारे बच्चों को लेके नहीं आते हैं, दे टेक अ क्रीम लेयर। बाकी के बच्चे फिर या तो ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं दूसरी कंपनीज़ के लिए, या फिर बची कुची जो कंपनीज़ हैं जो कि 10-12 लाख का पैकेज देती हैं उसमें चले जाते हैं। टीयर 3 कॉलेजेस में ऑलरेडी 5-6 लाख की कंपनीज, 8-10 लाख की कंपनीज तो आती हैं, बट वो जो एक बढ़िया लेयर है ना कंपनीज की, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये नहीं आती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीयर 1 एंड टीयर 3 कॉलेजेस। वो क्यों नहीं आती है? उनको लगता है कि शायद हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो टीयर 1 कॉलेजेस से ही फिल हो जाएगा, जहाँ पर बच्चे ऑलरेडी एक क्रेडिबिलिटी सेट करके आए हैं, जेई में बढ़िया रैंक लेकर के आए हैं। तो दे फील कि अगर वहाँ पर 100 लोगों का इंटरव्यू लिया अगर हमने टीयर 1 में, तो वहाँ पर 100 में से 10 लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर 10 लोग निकालने के लिए हमें 500 लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। दैट इज द चैलेंज। दिस इज नॉट द चैलेंज कि वहाँ पर ही आपको टीयर 1 में ही आपको अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे, टीयर 3 में नहीं मिलेंगे। लेट मी टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मैंने जितने भी पॉडकास्ट आज तक किए हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए हैं, टीयर 3 टू गूगल, टीयर 3 टू माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। कुछ लोग डायरेक्टली चले जाते हैं कॉलेज के बाद, कुछ लोग 1-2 साल कहीं काम करके, TCS वगैरह में काम करके फिर जाते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ज़्यादातर लोग जो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, यू विल फील योर सेल्फ, अगर आप लोग भी इन कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, यू विल फील योर सेल्फ कि भाई आपकी टीम में 50-60% लोग टीयर 3 कॉलेज से आए हुए होंगे, जिन्होंने एक टीयर 3 कॉलेज से पढ़ाई करी, कहीं और काम किया, डायरेक्टली गूगल में लग गई, बिकॉज दे पुट इन एफर्ट्स। उन्होंने पूरा एफर्ट डाला, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करी, DSA अच्छे से किया, डेवलपमेंट अच्छे से करी, जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ उन्होंने टाइम से किया। तो यू डोंट हैव टू गेट डिस्करेज्ड, यू डोंट हैव टू फील लाइक दिस कि मैं टीयर 3 में आ गया तो पता नहीं मेरे चांसेस कितना रिड्यूस हो गए। अभी भी सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में हैं। 4 साल का टाइम बहुत होता है। 2 साल में, जैसा कि मैंने अभी आपको रोड मैप बताया, 2 साल का ही, दिस इज सफिशिएंट टू लर्न डेवलपमेंट, टू लर्न DSA, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, रिसर्च में जाना है, बहुत टाइम है ये, ठीक है। BCA में, Btech में आपको 3-4 साल मिलते हैं, राइट। बट अगर आप फोकस से ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आप एक टीयर 3 कॉलेजेस से आते हैं। आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट इतना बढ़िया शायद ना लगे, 10-12 लाख का पैकेज आप वहाँ से भी लेकर के आ जाओगे, आप ऑफ कैंपस बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बाकी बचा हुआ रोड मैप भी हम कवर करते हैं। 3rd ईयर यानी कि 5th एंड 6th सेमेस्टर, इनका मैं कंबाइन करके आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आपने समर इंटर्नशिप कर ली समर ब्रेक्स में, राइट आफ्टर योर 2nd ईयर, बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप 3rd ईयर भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिल सके। बहुत सारे कॉलेजेस आपको जाने देंगे इंटर्नशिप करने के लिए। दे विल गिव यू अ ग्रेस टाइम कि आप 2 महीने की इंटर्नशिप करके आ जाओ या 6 मंथ्स इंटर्नशिप करके आ जाओ, इफ इट्स अ पेड इंटर्नशिप। सो ट्राई टू सर्च फॉर सच एन इंटर्नशिप इन 3rd ईयर। कर भी लिया तब भी सर्च करो दोबारा से इंटर्नशिप करने का, और अगर नहीं मिली इंटर्नशिप समर हॉलीडेज में, देन अगेन सर्च फॉर दीज इंटर्नशिप। मेक श्योर दैट यू डोंट लूज टच। DSA करते रहना है, डेवलपमेंट में जो आपने किया है प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहना है, चीज़ों को रिवाइज भी करते रहो। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, बिकॉज कुछ टाइम बाद आप फुल टाइम के लिए ट्राई करोगे, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करोगे, तो 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। वैसे तो अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, बट ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनके एक्चुअल में इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यूज एज वेल। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने होंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, IT पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ये सब्जेक्ट्स होंगे। बट अगर आप लेट्स से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आपको खुद से करने होंगे। अगर आप इलेक्टिव्स की तरह इनको ले सकते हैं, गुड। अदरवाइज यू हैव टू डू दीज 4 सब्जेक्ट्स। इनको आपको खुद से पढ़ना है, बुक्स के थ्रू पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर ब्रांच से हैं या IT ब्रांच से हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी कवर हो रहे होंगे वहाँ पर। सो पे अटेंशन व्हाइल दीज सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन द करिकुलम। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से हैं, देन इन दैट केस यू हैव टू डू दीज सब्जेक्ट्स बाय योरसेल्फ। या तो आप सेम बुक से पढ़ सकते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, या फिर आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ फ्यू प्ले लिस्ट, ठीक है। नीजो अकेडमी है जहाँ पर ये सारे के सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर कराया है। 1-2 और यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब 3rd ईयर के बाद जो आने वाला समर ब्रेक्स है, इसमें हमें ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है जहाँ से हमें PPU मिलने के चांसेस हों। अब PPU क्या होता है? इट इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। बेसिकली ये गारंटी है कंपनी के थ्रू कि लेट्स से आपने कंपनी में काम किया, अच्छा काम किया, तो वो कंपनी आपको गारंटी कर रही है कि आप जैसे ही 4th ईयर खत्म करके आओगे, उसके बाद हम आपको फुल टाइम ऑफर देंगे। सैलरी, ज्वाइनिंग डेट वगैरह मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले से ही डिसाइड हो जाती है। सो लेट्स से इफ यू वर्क विद मी एट माई कंपनी LearnYard, तो मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है 2 महीने की इंटर्नशिप करो, अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर दूंगा। यानी आप 4th ईयर कंप्लीट करके आओगे, मैं आपको 15 लाख का या 20 लाख का ऑफर देने वाला हूँ। ज्वाइनिंग डेट विल बी 15th ऑफ जुलाई या 30th ऑफ जुलाई, वॉट एवर।
सो दिस इज़ अ PPU, इसको टारगेट करना है ताकि आपकी 4th ईयर जो है ना एकदम चिल जा सके। हालांकि उसमें भी हम और हाथ पैर मारेंगे और अच्छी कंपनीज क्रैक करने का ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई टू हैव मल्टीपल ऑफर्स इन आवर हैंड। बट एक ऑफर जब आ जाता है ना तो टेंशन एकदम खत्म हो जाती है कि भाई अब मैं बेरोजगार तो नहीं निकलूंगा कॉलेज से। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू इन द समर हॉलीडेज। चलिए अब आते हैं 4th ईयर में, 7th एंड 8th सेमेस्टर। अब जो लोग पहले ही मेहनत कर लेते हैं ना फर्स्ट 3 ईयर्स में, उन्हें 4th ईयर में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं MS के लिए, MBA के लिए, वो GRE GMAT जैसे एग्जाम्स वगैरह दे देते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स दे देते हैं, UPSC के एग्जाम्स। बट मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु हैव वर्कड हार्ड इनफ, उनको या तो PPU मिल चुका होता है या फुल टाइम ऑफर मिल चुका होता है। लेकिन अगर नहीं मिला है बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, इट कुड बी मार्केट सिचुएशन, इट कुड बी कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई, इट इज़ द टाइम टू यूटिलाइज इट इन अ बेस्ट वे पॉसिबल। मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनीज अभी भी ये ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि जैसे ही बंदा ग्रेजुएट हुआ वैसे ही वो हमारी कंपनी में आ जाए, रेदर देन दिस कि आप ग्रेजुएट होने के बाद 1 साल खाली बैठे हो। प्रेफरेंस हमेशा फ्रेश वाले बंदे को दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 2028 में ग्रेजुएट, 2029 में अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो, ठीक है, और आप 1 साल वेट कर रहे हो 2030 तक का, तो 2030 का जो कैंडिडेट है ना, जो उस टाइम पे निकला है, कंपनी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, आपको थोड़ी सी कम प्रेफरेंस देगी। मेक श्योर कि ये 4th ईयर है। मैंने जो भी चीज़ें पहले बताई, अगर आपने नहीं कर रखी हैं तो आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी है। यू हैव टू गेट एन इंटर्नशिप से आपको फिर कॉन्फिडेंस जीतना है उस कंपनी का एंड गेट अ PPU, या डायरेक्टली ऐसी कंपनीज में अप्लाई करना है जो फुल टाइम ऑफर्स दे रही है, जो कि फिलहाल थोड़ा सा कम हो चुकी हैं। कंपनीज आर गोइंग थ्रू दिस राउट मोर कि पहले वो इंटर्नशिप करवाएंगी फिर आपको ऑफर देंगी। तो ऐसा आपको करना है। बाकी लोग जिनकी प्लेसमेंट लग चुकी है उनको चिल करना है, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा हैंग आउट वगैरह करना है। अब आप जा सकते हो अपनी कोई भी ट्रिप जो आपने प्लान कर रखी है, गोवा की या वेरेवर, ठीक है। दुबई आना चाहो दुबई भी आ सकते हो, आई एम हियर इन दुबई। तो यहाँ की ट्रिप बनती है तो मेरे को ज़रूर बता देना आप लोग। सो आई होप ये जो मैंने 4 साल का रोड मैप आपके साथ डिस्कस किया ये आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। एंड मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस से ये रोड मैप क्यूरेट किया है। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई सबकी लर्निंग की जो पेस होती है वो डिफरेंट होती है। डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि मेरे दोस्त को चीज़ें जल्दी लर्न हो जा रही हैं, मुझे थोड़ा लेट लर्न हो रही हैं। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी से अच्छा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, बट यू हैव टू टेक स्टेप्स एवरी डे। हर दिन आपको काम करना है, हर दिन मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी अपनी हेल्थ वगैरह पे ध्यान रखना है, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ, अपना सर्कल थोड़ा अच्छा बनाना है, टॉक्सिक पीपल को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मेरे से बात करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप करो कुछ भी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पर। आई होप आपकी जो कॉलेज की जर्नी है एक अच्छी जर्नी रहे, आप इसको इन्जॉय भी करो साथ साथ लर्निंग के, एंड अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे नेटवर्क्स बनाओ जो आपके साथ हमेशा रहें। So thanks a lot guys for watching this video till the end. Do subscribe to the channel if you are new here. वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस एंड पॉडकास्ट आपके लिए आती रहेंगी। So see you again in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।